हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में आपने एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन को पढ़ा गया, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के लिए और मेनली गैसेस के लिए वो लीनियर, और जो सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन वाज फॉर सॉलिड्स, ठीक है। अब वही हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए भी, ठीक है। तो सॉलिड्स के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, सिमिलरली लिक्विड्स और गैसेस के लिए भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन का एक कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ठीक है। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ठीक है। आप एक्सपेंशन करेंगे लिक्विड्स में, ठीक है। तो मेनली एक्सपेंशन इन लिक्विड्स में क्या होता है, अब हमें पता है कि लिक्विड जब एक कोई शेप लेता है, लिक्विड की अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड की जो शेप होती है वो कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। लिक्विड को अगर हम किसी को भी दिखाने, लिक्विड इतनी क्वांटिटी है, इतने ml है, तो वो हम किसी कंटेनर में दिखा सकते हैं। आप ऐसे हाथ में उठा के कि इतना ऐसे आपने वाटर बीच में दिया, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मेनली जो शेप होती है, जो साइज होता है, वो मेनली हमारा लिक्विड का कंटेनर का होता है। रियल में हम वो लिक्विड का बोल देते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप में हमारा कोई लिक्विड है, इट मींस वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, इसलिए उसकी शेप सिलेंड्रिकल हो गई है। अगर मुझे किसी सर्कल टाइप को एक कंटेनर में रख देते तो सर्कल हो जाती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ से जब हम देखेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, मेनली जो होता है वो हमारा क्या होता है, रियल एक्सपेंशन ना होके अपीरेंट एक्सपेंशन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब वो किसी एक बॉडी में है, ठीक है, किसी एक कंटेनर में है, मैं उस कंटेनर को हीट कर रही हूँ, तभी मेरा वो लिक्विड हीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हीट कर रही हूँ किसी भी एक मेटल के एक कंटेनर में, तो उस मेटल का भी एक्सपेंशन हो रहा होगा ना साथ में, और फिर लिक्विड का भी। तो मेनली जो रियल एक्सपेंशन हम लिक्विड का लेंगे वो मेरा अपीरेंट, जो मैं मानूंगी कि हाँ बॉडी का कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर मैं अज्यूम करती हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है, और जो सारा एक्सपेंशन हो रहा है वो मेरा लिक्विड में हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपीरेंट एक्सपेंशन हो जाएगा। और जो मेरा रियल में होगा वो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो मेनली जो अपीरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन का दोनों के लिए वैल्यूज पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए मेनली कि लिक्विड्स में कैसे कंटेनर से वो आती है चीजें, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, फॉर हीटिंग a liquid it has to put in any container। अगर हमें हीट करना है तो कंटेनर में रखना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी गैस के ऊपर या फिर कहीं किसी एक बर्नर के ऊपर हम सीधा वाटर रख देंगे, हम पहले किसी कंटेनर में फिल करेंगे, देन वी विल पुट ऑन इट, ठीक है। इट हैज टू बी पुट इन सम कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, the container will also expand, कंटेनर भी एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है वही लिख रही हूँ मैं थियरी में, क्योंकि पूछा जा सकता है तो आपको लिखना भी आना चाहिए ना, ठीक है। इफ कंटेनर पर were not to expand, we shall study the real expansion of liquid, ठीक है। और अगर मैं मानती हूं कि अगर हाँ मेरा कंटेनर भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द कंटेनर expands and we will study the apparent expansion of liquid, ठीक है। उसमें कोई apparent expansion होगा,
ठीक है, तो एक्सपेंशन इन लिक्विड्स में हमारा ये है। तो मेनली अगर हम डिफाइन करते हैं रियल एक्सपेंशन को, ठीक है, तो देखो मेनली अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मुझे डिफाइन करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को मैं कैसे करूंगी, जो मेरा राइज हुआ है, ठीक है, राइज इन, हमें पता है ना कोफिशिएंट कैसे करते हैं, जो मेनली राइज होता है किसी भी वॉल्यूम में, सरफेस में या लेंथ में, अपॉन जो ओरिजिनल होता है मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो राइज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा। तो मैं इसे डिफाइन करूंगी गामा आर से, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की हम सरफेस में या फिर लीनियर तो एक्सपेंशन नहीं करा सकते कि हमारे जो वाटर की है उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई, नो, दिस कांट बी पॉसिबल, ठीक है। तो मेनली इसका जो एक्सपेंशन हो सकता है किसी भी एक लिक्विड का, ओनली इन टर्म इन किसमें, वॉल्यूम में, ठीक है। तो मैंने लिक्विड का एक्सपेंशन सिर्फ वॉल्यूम में होगा, देयरफॉर गामा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो रियल एक्सपेंशन के लिए ले रही हूं मैं, ठीक है ये मैं रियल एक्सपेंशन के लिए ले रही हूं, तो इट विल बी डिनोटेड बाय गामा आर। तो राइज इन वॉल्यूम आप समझ गए, ठीक है। तो गामा आर मेरा क्या हो जाएगा, राइज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब मेनली क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ, अगर मैं डिफाइन करूं कोफिशिएंट ऑफ अपीरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ अपीरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। तो वो कैसे होगा हमारा, उसी में डिफाइन करती हूँ गामा ए से, तो उसी में कैसे निकालूंगी, जो मेरा अपीरेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो मेरा अपीरेंट इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, कि हाँ मेरा मानो कि मैंने अपीरेंट ले लिया है, उसको हटा के नेग्लेक्ट करके, ठीक है, कितना मेरा बॉडी का मेनली जो कंटेनर में है उसमें एक्सपेंशन हुआ, मैंने उसको नेग्लेक्ट करके तब मैंने एक्सपेंशन लिया, इट विल बी अपीरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू क्या आ जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। तो गामा ए इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले देखो जो मेरा रियल है और अपेरेंट है, तो इसमें जो मेरा अपेरेंट है वो ज्यादा होगा, दिस इज अंडरस्टूड दैट गामा जो रियल एक्सपेंशन होगा वो ग्रेटर देन होगा अपेरेंट एक्सपेंशन के, क्योंकि इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने माइनस कर दिया है किसको, बॉडी के एक्सपेंशन को। तो जो रियल एक्सपेंशन होगा इट विल बी ग्रेटर देन गामा ए, ठीक है। तो यहां से जो मेरा गामा आर आता है, मेनली गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी, अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस बॉडी का एक्सपेंशन, ठीक है। तो मेनली गामा जी इज इक्वल्स टू एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। मेनली गामा जी उस बॉडी के जो कंटेनर में एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा होता है लिक्विड्स में एक्सपेंशन, मेनली दो टाइप से होता है, रियल एक्सपेंशन एंड अनदर वाज अपेरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। तो जो मेरा गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी होता है, ठीक है। अब मेनली देखो, अब मेनली होता है हमारा अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, देखते हैं, ठीक है, हम कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे वाटर का कैसा बिहेवियर होता है। तो इससे हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थियोरी कभी कभी लिखवा लेते हैं बोर्ड्स एग्जाम में भी, ठीक है। तो मेनली एनोमलस बिहेवियर, ठीक है, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको टॉपिक कराने के बाद वो बता दूंगी। दिस इज द टॉपिक इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ this behavior of expansion of water, ठीक है। जब हम वाटर को एक्सपेंड करते हैं, इट मींस वाटर के लिए जब हम करते हैं वैल्यूज चेंज, ठीक है, इट मींस जब हम वाटर के लिए वैल्यूज चेंज करते हैं तो उसका एक्सपेंशन कैसे होता है।
ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम के लिए हम इंक्रीज करते हैं 0 to 10 डिग्री। मैंने कोई भी एक टेम्परेचर लिया है जिसपे मैं इंक्रीज कर रही हूँ इसको 0 to 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस पे जब मैंने 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, देन हम नोट डाउन करेंगे कि टेम्परेचर के साथ साथ वाटर कैसे बिहेव करता है, उसके एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, वॉल्यूम में उसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हमने देखा कि इसमें क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब आप देख रहे हैं कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो वॉल्यूम में चेंज आता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो मेरा इक्वल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ उतना ही ज्यादा मेरा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है, इट मीन्स मेरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। अब देखो मेनली बट 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर तो बढ़ा, पर वाटर के लिए मेरी वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, तो ये नोट करने की बात है। ठीक है, और मेनली ये क्यों होता है, अब हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कब होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो वॉल्यूम अब मुझे पता है गामा इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू m by v। ठीक है, जो मेरी डेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो जैसे जैसे मेरे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो जैसे जैसे मेरी डेंसिटी होती जाएगी इंक्रीज, और जो वो एक मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जब वो अटेन कर लेगी एट द 4 डिग्री सेल्सियस, उसी टाइम ठीक है स्पॉन्टेनियसली उसकी वॉल्यूम क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम होती है वाटर की मिनिमम एंड डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप समझ गए कि 0 डिग्री सेल्सियस से हल्का हल्का जब हम 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव करेंगे तो जो मेरी डेंसिटी है उसमें क्या होता जाएगा, डेंसिटी में होता जाएगा इंक्रीमेंट, और इस इंक्रीमेंट की वजह से वॉल्यूम में होता जाएगा डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसलिए जो मेरी डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम विल बी मिनिमम ऑन द 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो मेनली 4 डिग्री सेल्सियस से जब मेरा बचा 10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो इन दो पार्ट्स में हम 0 डिग्री से 10 डिग्री पे जाएंगे, पहले 0 to 4 पे एंड देन 4 to 10 पे। ठीक है, अब 4 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गए, ठीक है, देन व्हाट विल बी फाउंड, हमने पाया कि अब टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज और वॉल्यूम भी हो रही है साथ में इंक्रीज। ठीक है, तो जो 4 डिग्री से अबव 10 डिग्री तक या उससे आगे हमारा जो वाटर होता है वो सिंपली नॉर्मल ही बिहेवियर शो करता है, इंक्रीज ऑन टेम्परेचर पे, तो वॉल्यूम हुई इंक्रीज। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या था 4 डिग्री सेल्सियस, अगर मेरी वॉल्यूम थी यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड दिस इज द वॉल्यूम 1, डेंसिटी होती है 1, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम इंटू 10⁻³ के में ले रहे हैं हम ये मीटर क्यूब पे, और दिस इज इन T डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा इस तरफ कर लीजिए, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ आता है, इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 1.04343, ठीक है, मेरी ये वैल्यू है, देन व्हाट विल बी फाउंड, हमने पाया कि यहां से पहले ऐसे आएगा और फिर वो ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे। आप इस टेम्परेचर को और इस तरफ लिख लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो ग्राफ आता है इट विल बी 1.403 होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो इसका ग्राफ आता है इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, जो मेरी वैल्यू आती है 1 वो आती है मेरी 4 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी होती है 1, और जो मेरी 100 पे होती है दैट इज 1.04343। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा ग्राफ होता है मेनली। तो यहाँ से जब आप करेंगे, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी द बिहेवियर फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे मेनली क्या लिखेंगे कि सबसे पहले it will volume
will decrease up to 4 degrees Celsius because density is maximum at 4 degrees Celsius, and it will on increasing with increase in temperature. ठीक है, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा ऑन इंक्रीज टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये इसका बिहेवियर होता है, ये आपको लर्न करना है, मतलब सॉरी समझना है, याद हो गया, पूछा जाता है ऐसी। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है, अब देखो इसी की वजह से, इसी फैक्ट की वजह से जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो हमारे पानी में रहते हैं, वो हमारे, हमें पता है कि ग्लेशियर्स वगैरह में क्या होता है, पानी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है, तो पानी मेरा वहां पे फ्रीज हो जाता है। बट आपको पता है जो मेरी पानी की लेयर होती है वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर मेरी क्या हो जाती है, जम जाती है, और जो नीचे वाटर होता है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है ना। हमें पता है सिर्फ ऊपर की लेयर जमती है, जबकि रिवर वगैरह में नीचे पानी वही रहता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इसी की वजह से जो मेरे सर्वाइव कर पाते हैं सी मैमल्स, ठीक है, वो क्यों होता है, मेनली क्या होता है, जो वाटर होता है सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे जो, ठीक है, सरफेस पे जो टेम्परेचर है दैट इज 4 डिग्री बिलो देन 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो बिलो देन 4 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, मेनली वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट वो क्या होता है नीचे, हमें पता है 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी एक चीज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो सरफेस पे उसकी डेंसिटी बिलो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, और नीचे टेम्परेचर हमारा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि लेयर्स पे अलग अलग पे हमारा इम्पैक्ट जाएगा। तो मेनली इसी वजह से जब हमारा ऊपर वाला सरफेस हो जाता है वो फ्रीज हो जाता है, और जो बिलो द सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, एज द वाटर on the surface of lake cools towards 4 degree Celsius and sink denser। ठीक है, तो it attains, ठीक है, तो मेनली ये क्या हो जाएगा, it attains maximum density at 4 degree Celsius and sink down, sorry, and become denser। ठीक है, water on the surface lake cools towards 4 degree Celsius और become denser and it attains maximum density at 4 degree Celsius and sink down। ठीक है, mainly the warmer, जो मेरा वार्मर नीचे वाला ऊपर वाले सरफेस के वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत वार्म होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपैरिजन में लेस डेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लेस डेंस होगा तो वाटर प्रेजेंट near the bottom of the lake rises up। However, once the colder water on the top, ये इसमें रीजन पूछा जाता है ना, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ऐसा सी मैमल्स कैसे सरवाइव करते हैं हमारे मेनली ग्लेशियर वगैरह में। तो कोल्डर वाटर ऑन दी टॉप ऑफ लेक रीचेस टेम्परेचर, आप इसे साथ के साथ नोट डाउन जरूर कीजिएगा, टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इट बिकम्स less dense and remains at the surface of lake
where it freezes. Now the water at the bottom of lake remains at 4 degrees Celsius, in which the water animals can remain safe below the ice। ठीक है, तो आप ये समझ गए मेनली इसमें क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पूछा जाता है मेनली ये वाला क्वेश्चन कि जो मेरे सी मैमल्स होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ के एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, या फिर पूछ लेते हैं कि एनोमलस बिहेवियर कैसे, हम जब 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर पे कैसे हमारा वाटर, ठीक है, बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब मेनली हम करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on density of solids and liquids की। मेनली वॉल्यूम पे हमने देखा, तो उसके लिक्विड्स की डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है मेनली जनरली क्या करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मेरी वॉल्यूम भी एक्सपेंड होती है। ठीक है, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है तो जो मेरी डेंसिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, वो मेरी मिनिमम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ठीक है, तो मेनली एज वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा मेरा, मेनली डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर for solids and liquids। ठीक है, जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। ठीक है, तो मेनली हमारे क्या मानो, अगर मेरी है V इज दी वॉल्यूम, वही चीज है, अगर V मेरी वॉल्यूम है और डेल्टा V है मेरी इंक्रीज इन वॉल्यूम, and delta T is the change in temperature। मेनली डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो जो मेरी इसमें हम V डैश ले लो। ठीक है, V डैश है मेरा इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो हमें पता है V डैश इज विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये मेरी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो V, अब मुझे पता है मेरी डेंसिटी क्या होगी, रो इज इक्वल्स टू m बाय V, तो यहां से मैं V निकालूंगी, इट विल बी इक्वल्स टू m बाय रो। ठीक है, और मेरी रो डैश क्या हो जाएगी, जो न्यू डेंसिटी होगी, इट विल बी m बाय V डैश, तो यहाँ से V डैश की वैल्यू आ जाएगी m बाय रो डैश। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली मेरी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से जब मैं पुट करूंगी m बाय V डैश और V की जगह मैं m बाय रो और m बाय रो डैश पुट करूंगी, देन व्हाट विल बी कम आउट, m बाय रो डैश विल बी m बाय रो इंटू 1 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा टी, गामा डेल्टा टी, m से m कैंसिल आउट हुआ, तो लैम्डा डैश विल, सॉरी 1 अपॉन गामा डैश विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। मैं गामा की वैल्यू निकाल रही हूँ मेनली, सॉरी गामा की कह रही हूँ, रो की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो रो डैश विल बी रो, और ये क्या चला जाएगा अपॉन में, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इनवर्स हो गई ना, मैंने वैल्यूज को इनवर्स कर दिया। अब अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, रो डैश विल बी रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1, ऐसे लिख सकती हूँ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, किसी भी चीज को हम बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है, अगर 1 प्लस एक्स रेस्ट पर n है तो वो क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, और अगर 1 प्लस एक्स रेस्ट पर माइनस एन है
तो वो क्या हो जाता है 1 माइनस nx। ये आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा है। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी को मैं x मानूं तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेज़ टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है -1, देन gamma dash will be gamma 1 minus rho dash will be rho 1 minus gamma delta t। ये वैल्यू आई। अब आप देख सकते हो इसमें रो में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो जो मेरी अब चेंज इन डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल डेंसिटी से कम, ठीक है। तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमने प्रूव कर दिया, ये पूछ भी लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड या फिर सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज होती है वो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यही मेरा कंसेप्ट था मेनली एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स में। यही पूछा जाता है कि कैसे रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन होता है, हमारा वाटर का एनालिसिस बिहेवियर और मेरे सी मैमल्स का सर्वाइवल, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है डेंसिटी पे सॉलिड्स और लिक्विड्स के पे क्या इंपैक्ट होता है। तो लिक्विड एक्सपेंशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं गैस एक्सपेंशन, ठीक है। इट मींस एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का बहुत छोटा सा टॉपिक है ये तो, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। अब गैसेस का एक्सपेंशन कैसे होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारा क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर पे, ठीक है, अब हम किसी एक गैस के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है, अब हमारे गैस क्या होते हैं, हम एक पर्टिकुलरली वॉल्यूम नहीं ले सकते हैं गैस के लिए, क्योंकि हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा दूर होती है, ठीक है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, इसलिए वो गैस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है हम, ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैसेस मेरे सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह एक्सपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये एक्सपेंड करती है मोर देन सॉलिड्स और लिक्विड्स के, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर the gases expands more than solids and liquids, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो गैसेस होती है वो एक्सपेंड करती है मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन is relatively independent of the temperature, क्योंकि वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमारी वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है, तो हमारा इतना लीनियर हमारा कोई भी एक्सपेंशन नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। तो रिलेटिवली वो इंडिपेंडेंट है हमारा गैस के लिए वॉल्यूम कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड के। इट्स रिलेटिव टेम्परेचर फॉर गैसेस, ठीक है। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब जब हम करेंगे मेनली चेंज इन वॉल्यूम आया तो पी डेल्टा वी, जब मैं इसमें देखूंगी किसी एक कंटेनर में मैंने फिल किया और टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मेरे चेंज जो गैस की वॉल्यूम है पी डेल्टा वी विल बी एन आर डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो मैंने डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो गया है, ठीक है, क्योंकि P बाय एन आर ये प्रेशर एंड दी, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है और दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू, जो मेरा डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, तो मैंने डेल्टा V अपॉन, जब मैं दोनों इक्वेशंस का रेशियो लेती हूँ, ठीक है, एक मेरी इक्वेशन है P डेल्टा V एन आर डेल्टा T और एक है मेरी PV इज इक्वल्स टू एनआरटी। जब मैं इस इक्वेशन को इसे डिवाइड करती हूँ दैट इज P डेल्टा V अपॉन PV इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T अपॉन NRT। तो NR से NR कैंसिल आउट और इससे ये, तो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा 1 अपॉन T आ जाएगा इट विल बी डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T, और ये मेरी किसके लिए वैल्यू होती है, गामा के लिए, तो 1 अपॉन T विल बी इक्वल्स टू गामा, ठीक है। तो मेनली जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन टेम्परेचर,
ठीक है, इट मीन्स टेम्परेचर पे है मेरा ये, ठीक है। तो मेनली अब क्या होगा, ये गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा टी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो गामा मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो गामा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें ये मेरा थोड़ा अलग बिहेवियर होता है। तो गैस का एक्सपेंशन हमारा ऐसे ही होता है सेम, ठीक है। तो आपने इसमें पढ़ा लिक्विड, ठीक है, और गैस एक्सपेंशन। मेनली हम लास्ट में हमने क्या किया था, सॉलिड का एक्सपेंशन, तो उसके एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये मैं उसमें करानी भूल गई थी, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन से पूछ ली जाती है, तो सिंपली आपको लैंग्वेज में लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि 2 मार्क्स में फिर भी पूछ लिया जाता है कई बार। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसमें जब हम करेंगे, फर्स्ट हमें पता है इनलेइंग a railways line a small gap, मेनली क्या रखा जाता है, रेलवे लाइन में स्मॉल गैप रखा जाता है, ठीक है, 2 आयरन नेल्स के बीच में। a small gap is always left between 2 iron nails, ठीक है। अब सेकेंड इसमें होता है हमारा, अगर कोई भी एक आयरन रिम है, आयरन रिम टू बी पुट on a wooden cart, wheel is always of slightly smaller diameter than that of wheel, ठीक है। कोई भी एक आयरन रिम है वुडन कार्ट में जो हम लगाते हैं, तो उसके जो डायमीटर रखा जाता है, जो मेरी व्हील के डायमीटर से हमेशा कम रखा जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सम सुटेबल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द girders used for supporting bridges, ठीक है। गैप रखा जाता है क्योंकि उसमें एक्सपेंशन होता है ना टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने में, इसलिए, ठीक है। a glass stopper jammed in the neck of a, ये पूछ लिया जाता है किसी भी कोई ग्लास टॉपर है तो उसकी नेक पे हमारा थोड़ा बनाया जाता है ना, तो ग्लास बोतल पे जब हम रिमूव किया जाता है, स्टॉपर लगाया किसी ग्लास बोतल पे तो वो रिमूव किया जाता है मेनली वार्मिंग ऑफ द नेक से, ठीक है। बोतल कैन बी रिमूव्ड बाय द वार्मिंग of the neck of the bottle, ठीक है। and the fifth one is the clock pendulums are usually made of इनवार के बनाए जाते हैं, which has very low value of coefficient of linear expansion. This enables the clock to keep
correct time in different seasons। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स पे, क्योंकि क्या होता है डिफरेंट सीजन में हमारा टेम्परेचर अलग होता है ना, तो इसलिए मेनली। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, ये इसमें पूछ लिया जाता है हमारे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर का एक्सर्प्ट था। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक्सपेंशन फॉर लिक्विड्स एंड दी एक्सपेंशन फॉर गैसेस। ठीक है, तो जब हमने एक्सपेंशन पढ़ा मेनली, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें लिक्विड्स का जो थर्मली एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मेनली रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और मेनली एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बेस में पूछा जाता है। और ये वाला हमारे थियोरेटिकल में भी पूछ लेते हैं कई बार 2 या 3 मार्क्स में, कि हमारे सी मैमल्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं ग्लेशियर्स में। ठीक है, तो लिक्विड्स और गैसेस और सॉलिड एक्सपेंशन आपका यहीं पे खत्म होता है। ये इस पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स का पूरा टॉपिक, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत ज्यादा इजी है। तो इस लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।